ओम शांति। आज 17 अगस्त 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे, जब तुम शिव बाबा के श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन प्रमाण चलते हो तो संपूर्ण ट्रस्टी बन जाते हो। प्रवृत्ति में रहते हुए भी जैसे शिव बाबा के भंडारे से पलते हो, मन से सरेंडर हो जाते हो। और बाबा कहे, जो शिव बाबा के भंडारे से भोजन स्वीकार करते हैं उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। कहा भी जाता है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तो हमेशा यही समझना है कि हम शिव बाबा के भंडारे से पलते हैं और इसीलिए संपूर्ण ट्रस्टी होकर के रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर है, कहाँ भी रहो, ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो, हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है। मन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। किनसे? साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग है। सब मनुष्य का सत्संग होता है। यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। शिव बाबा जब आकर पढ़ाते हैं तो यह कोई मनुष्य का सत्संग नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। रूह रिहान माना बाबा के हृदय की वार्तालाप है रूहों के साथ। तो जब परमात्मा सुप्रीम रूह हम रूहों के साथ हृदय की वार्तालाप करते हैं, यही सत्संग करते हैं। यहां तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, न देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। जब बाबा को पढ़ाना है और जिस पढ़ाई से भगवान भगवती बनते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा आगे कहते हैं, भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे न सके। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही दैवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब दैवी गुण वाले बनते हो। दैवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं।
इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय। ईश्वर आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। आत्म अभिमानी को नया नाम दिया बाबा ने कि अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा है, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं। जब तक वह ज्ञान सागर सन्मुख न आए तो ज्ञान कैसे समझाए। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। आज बाबा ने पक्का कराया है इस बात को कि हमें कोई मनुष्य नहीं सुनाता, न कोई मनुष्य पढ़ाता है, न कोई ये मनुष्य का सत्संग है। हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, भगवान है या सुप्रीम रूह है। तो इसीलिए बाबा कहे हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं, एक रूहानी और दूसरा जिस्मानी। रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं। चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं। और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो कहां पर? संगम पर। अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तभी घोर सोजरा होता है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं। जबकि बाप आते हैं, संगम युग पर ही बाप आते हैं। इसीलिए संगम युग को कल्याणकारी युग कहा गया है। आगे बाबा कहते सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहां किसका कल्याण नहीं होता है। कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहे सतयुग में तो है ही कल्याण, संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। बाबा को याद करने में बाबा कहे कमाई की कमाई भी है और आत्मा रुष्ट पुष्ट अर्थात तंदुरुस्त हो जाती है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है। तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है।
यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ कर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। बाबा कहे अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिस हुई, झट भागा सर्विस पर। सर्विस करके फिर लौट आए। यह सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य है, कल बहुत थोड़े होंगे। इतने ये सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण का देश पराया देश है ना। राम के देश में तो कभी रावण आ न सके। इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते हैं वह सब है कहानियां। न तो कहानियों में कोई सार है, न नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते हैं। सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति बन जाते हैं। बाबा कहे सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बाबा स्वयं हमारी परवरिश कर रहे हैं। बस तुम ही से खाऊं, अर्थात तुम्हारे ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है। लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूं, हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं, ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं। बाबा कहे सभी जब समझते हैं कि हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं तो जैसे ट्रस्टी हो जाते हैं। तो बाबा कहे ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते। कौन? प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए बाबा कहते हैं बाबा बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले भी जैसे कि बाबा के भंडारे से खाते हैं। इतनी गुह्य बात बाबा ने कही। चाहे प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले, वह भी जैसे बाप के भंडारे से खाते हैं। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। बहुत सूक्ष्म बात यहाँ बाबा ने कही है कि जब हम ये समझते कि शिव बाबा का भंडारा है और वहां से हम भोजन स्वीकार कर रहे हैं तो वो भंडारा हमेशा भरपूर रहेगा। वो भंडारा कभी भी खाली नहीं हो सकता है। अर्थात वहां गरीबी नहीं आ सकती है। दाल रोटी भी बाबा जरूर खिलाता है। बाबा ने कहा है जो शिव बाबा को स्वीकार करा के स्वीकार करते हैं तो उनके लिए कभी भी ऐसा नहीं होता वो भूख से मरे। तो इसीलिए बाबा कहे जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इतनी प्राप्ति है। एक तो जब शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं तो शिव बाबा का भंडारा हो गया।
उस भंडारे से खाया तो हृदय शुद्ध हुआ। दूसरा, वो भंडारा सदा भरपूर रहता है। और तीसरा, बाबा कहे उसकी कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। तो बाबा कहे उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनका भंडारा कैसा होता है यह कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा भी बरोबर आते हैं ना। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें? क्योंकि कमाई है पति की, वह तो सरेंडर होता नहीं। वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए। हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। बाबा कहे जो कपल्स भी सरेंडर होते हैं बाबा के भंडारे में, तो जैसे कि उनकी परवरिश भी बाबा के भंडारे से ही होती है। यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है हम बाप के पास बैठे हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक हम बाबा के पास बैठे हैं। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे? सतयुग का पहला वर्ष शुरू होने के लिए बाबा कहे अब कितने वर्ष कहेंगे? अब कितना नजदीक आ गए हैं? बाप कहते बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है। तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम युग पर है। चक्र को देखने से, चक्र का चित्र देखने से ही कहेंगे अभी हम संगम पर है। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे, दुनिया को पता नहीं है, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं। मनुष्य को हमेशा कमाई में खुशी होती है, तो बाबा भी कहे तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, यह खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही, स्वर्गवासी बनना ये तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, यह तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। सूर्यवंशी चंद्रवंशी 1250 वर्ष, तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहां बाहुबल में कितना खर्चा होता है, सेना को संभालने में कितना खर्चा होता है। यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। ये तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात नहीं। यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो, इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बाबा ने ये मकान आदि क्यों बनवाए? क्योंकि बाबा कहे बच्चे आकर रिफ्रेश हो,
इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, कितने दिन तो निकल गए, अभी बाकी थोड़े हैं दिन है। तो बाबा कहे बच्चों का ही पैसा है, सो भी कितने दिन तो पास हो गए, बाकी थोड़े दिन है। खर्चा कुछ भी नहीं, तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्च। इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को न जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। हर एक को बाबा कहे सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने कितनी बार समझाया है, बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे? उनको समझाओ यह तो सब मनुष्य के कल्याण के लिए है। इनको समझने से ही मनुष्य बाप से वर्षा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है ना, वहां तो सब इकट्ठे होते हैं। वहां टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हो। मुख्य है ही त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। यह सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वह पानी की गंगा। जज करो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां पूछते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है? वह एक निराकार परमपिता परमात्मा है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। मुख्य है ही यह चित्र। त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, फिर वही पालना भी करेंगे। बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं। इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है। बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। सो भी 5 युग है। 5 बार आए परमात्मा, युगे युगे आते तो 5 बार आए। अच्छा, फिर 24 अवतार, फलाना अवतार क्यों लिख दिया है? मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प कितना माथा मारा, भगवान के पास तो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है। इसीलिए भगवान से मिलना है तो जब तक वो ना आए तब तक तो मिल नहीं सकते। तो आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए, यह किया, फिर भी बाप नहीं मिला। अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक है, तुमसे बात कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हूबहू हम ऐसे मिलते हैं। जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा, वही दादा जौहरी होगा। फिर उसमें भी बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी पाठ
कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, यह कल्याणकारी संगम युग है। इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर 21 जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरी पॉइंट, प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। आज का बाबा का मधुर वरदान है, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। बाबा कहे, विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हैं तो कई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष, बाप है बीज। जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारा कर देते हैं। फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती है, अर्थात चटपटी बातें, इंटरेस्ट दिलाने वाली बातें होती है जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का बाबा का स्लोगन है, मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। एलॉय कौन सी है? मैं और मेरेपन की एलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। अच्छा, ओम शांति।